ये पैराग्राफ है और इसकी ट्रांसलेशन। लेकिन अभी आप रुक जाएं, आप ऐसा करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको ट्रांसलेट करें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं इसके अंदर, और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद मुझसे ज़रूर वेरीफाई करवा लिएगा। सो मैं थोड़ी देर को साइड हट रही हूँ, ये एज्यूम करते हुए कि आप इसको रोक कर इसको लिखने की कोशिश करेंगे, और देन फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने अब तक ये काम कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। वो एक चरसी था। अब था की बात हो रही है तो यहाँ पर हम कहेंगे ही वॉज अ जंकी, क्योंकि पास्ट है, ही वॉज अ जंकी। और दरख्त के किनारे आराम कर रहा था, एंड ही वॉज रेस्टिंग अप अंडर द ट्री। अंडर द ट्री का मतलब क्या होता है कि दरख्त के किनारे पर, मतलब दरख्त के नीचे। अंडर द ट्री, किनारा कह लें, यानी दरख्त की छांव में। अंडर द ट्री, ही वॉज रेस्टिंग अप अंडर द ट्री, कर रहा था प्रोग्रेसिव वाला टेंस है। अगरचा इसके पास पैसे नहीं थे, अगरचा को कहते हैं ऑल्दो। ऑल्दो ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, मगर वो सुकून की नींद सो रहा था, मगर वो सुकून की नींद सो रहा था। बट अब हम इसको देख लेते हैं। बट ही वॉज स्लीपिंग इन पीस। उसने सोचा था कि बड़े होकर कोई अफसर बनेगा, मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। He thought that I would become a teacher. I would become a teacher, मैं एक टीचर बनूंगा। क्योंकि वुड की बात होती है, पास्ट में रहते हुए आप ख्वाहिश बता रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैंने तो सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, तो यहाँ पर वुड आएगा, विल नहीं आएगा, क्योंकि गुजर गया ना, विल का पास्ट वुड होता है। I would become a teacher when I am grown up, जब मैं बड़ा होऊंगा। मगर हालात में कुछ और ही लिखा था, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, बट समथिंग इज रिटन डिफरेंटली इन लक या इन फॉर्च्यून, चलेगा। हालात से मजबूर होकर रोजी कमाने निकला। He went out to earn money because of the condition. भूख मिटाने के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू रिमूव हंगर, यही कर लेते हैं, टू रिमूव हंगर। पांच साल से ये सब जारी था। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि भूख मिटाने के लिए वो क्या करता था, नशा करता था। टू रिमूव हंगर ही यूज्ड टू इंटॉक्सिकेट, ही यूज्ड टू इंटॉक्सिकेट, यूज्ड टू किया करता था, पास्ट का रिपीटेड एक्शन हो जाएगा, ही यूज्ड टू इंटॉक्सिकेट। 5 साल से ये सब जारी था। इट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 5 years, 5 साल से ये सब जारी था। इट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 5 years। मैंने कभी उसे खुद किसी से बात करते नहीं देखा था। I did not see him while talking to anyone। लेकिन उसे एहसास था, but he had realization, एहसास को कहते हैं realization, था, he had। वो किसी पर बोझ नहीं बन सकता था, पास्ट है, पास्ट में कैन नॉट का यहाँ क्या हो जाएगा, he could not become a burden on anyone। वो किसी पर भी बोझ नहीं बन सकता था। मैं चाहती हूं कि अमीर हो जाऊं, क्योंकि अमीरी आपके सारे ऐप छुपा देती है।
आई वॉन्ट टू बिकम रिच बिकॉज इट हाइड्स, ऐसा आएगा, यूर ऑल फ्लॉज। फ्लॉज कहते हैं ऐप को। हर कोई आपको इज्जत देता है, एवरी वन रिस्पेक्ट्स यू। लोग आपकी कॉल एक ही ट्यून पर उठा लेते हैं। पीपल पिक अप योर फोन एट अ सिंगल कॉल। आप हमेशा जवान नजर आते हैं। यू लुक यंगर ऑलवेज। आपके पास इतना कुछ होता है कि अगर आप गुनाह ना करें तो आप मुतमईन जहनी तौर पर रहते हैं। आपके पास इतना कुछ होता है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग। इफ यू डू नॉट कमिट सिन, गुनाह करने को कहते हैं कमिट सिन। इफ यू डू नॉट कमिट सिन, यू रिमेन मेंटली पीसफुल, यू रिमेन सेटिस्फाइड कर लें, यू रिमेन सेटिस्फाइड। कुछ भी आ सकता है, वोकेबलरी आपकी अपनी है, बट स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को लाजमी फॉलो करना है। गरीबी एक लानत है, पॉवर्टी इज अ कर्स। लानत को कहते हैं कर्स, CUR, ऐसी कर्ज, और इसको बद्दुआ देना भी कहते हैं। अपने भी दूर हो जाते हैं, कॉमा के बाद कॉमा लग जाएगा। रिलेटिव्स गेट अपार्ट, दूर हो जाते हैं भाई वो। आप मसाइल में उलझ जाते हो, यू गेट मिक्सड अप इन ट्रबल्स, इन प्रॉब्लम्स, इन कॉम्प्लिकेशंस। कुछ भी आ सकता है, डिपेंड ऑन यू। वो अगले बरस लाहौर शिफ्ट होगा और वहीं अपना कारोबार शुरू करेगा। मैंने आपसे कहा था दो जुमले जब फ्यूचर का मतलब दे रहे हो तो एक में फ्यूचर आता है एंड इन द फर्स्ट वन वी यूज द प्रेजेंट सिंपल और द वाइस वर्सा, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन। तो यह होगा एज ही शिफ्ट्स लाहौर नेक्स्ट ईयर, कॉमा, ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस। क्या करेगा वो? अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। मेरा कोई इरादा नहीं है उसके साथ जाने का। आई डोंट हैव एनी आइडिया या एनी प्लान, आई डोंट हैव एनी प्लान टू गो विद हिम। विद हिम कर लें या हर कर लें, डिपेंड करता है आप पर, मैं यहाँ हिम कर देती हूँ। लेकिन अगर उसने अच्छी सैलरी दी तो यकीनन मैं वही नौकरी कर रहा होऊंगा। तो यहाँ कंडीशन आ रही है, इफ ही गिव्स मी द गुड सैलरी। गुड सैलरी की जगह आप यहाँ पर लिक्विडेटिव लगा दें, लिक्विडेटिव सैलरी। आई विल बी डूइंग जॉब देयर, कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग जॉब देयर। आई होप आपको ये पैराग्राफ और उसकी ट्रांसलेशन समझ आई है। स्टिल अगर कोई मसला है तो बताइएगा और डेफिनेटली हम फिर नेक्स्ट वीडियो उसके हिसाब से बनाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।